दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिन पहले मेरे को एक बहुत ही सुंदर लेख पढ़ने को मिला जो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने लिखा है। जितेंद्रानंद सरस्वती जी अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री है। तो मेरा दिल किया कि इस लेख में जो दिया है, लिखा है, उनको YouTube में आपके साथ साझा किया जाए। तो आपसे उम्मीद यही रखें कि इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पैत्रोदा ने अमेरिका में यह बयान देकर अपनी अज्ञानता का ही परिचय दिया है कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला। यह सैम पैत्रोदा जी ने कहा है, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई सहयोग नहीं है, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई सहयोग नहीं है। वो अमेरिका में बैठकर यह सब प्रवचन दे रहे हैं। यह मैं व्यंग्य में कर रहा हूँ। जिसे जितेंद्रनाथ सरस्वती जी का कहना है, लिखा है कि जिसे भारतीय संस्कृति की कोई समझ ना हो, यह व्यक्ति ऐसे ही उलझुल बयान देकर चर्चा में बने रहने का प्रयास करता है। भारत की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था आरंभिक काल से ही वर्ण, आश्रम तथा मंदिर केंद्रित रही है। इस्लामिक आक्रमण के साथ देश के सभी बड़े मंदिर नष्ट किए जाने लगे हैं। आक्रमणकारियों को पता था कि भारत की संस्कृति का आधार मंदिर ही है। 1947 के बाद के विघटित भारत में मंदिरों की संख्या 20 लाख थी। इनमें से 9 लाख सनातन हिंदू समाज के मंदिर थे, 2.5 लाख सिख गुरुद्वारे, जिनमें 12 गुरुद्वारों को विशिष्ट गुरुद्वारे के रूप में गुरुओं ने विशेष कारणों से स्थापित किया। इसके अतिरिक्त शेष गुरुद्वारे सरकारी अभिलेख में मंदिर के रूप में ही दर्ज है। इसी प्रकार 2 लाख से ज़्यादा जैन समाज के मंदिर भी मंदिर के रूप में ही दर्ज है। औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने पर जब छत्रपति शिवाजी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हनुमान जी की अनगढ़ प्रतिमा स्थापित करने का अभियान चलाया था। इस प्रकार की प्रतिमा के लिए किसी कलाकारों की जरूरत नहीं पड़ती। पत्थर उठाइए, सिंदूर लगाइए और हनुमान जी के रूप में उनको स्थापित कर दीजिए। सैकड़ों वर्षों में इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा 3000 से ज़्यादा विशिष्ट मंदिर, जिससे अर्थव्यवस्था भी चलती थी, उसे ध्वस्त किया गया। इसके बावजूद 33,008 विशिष्ट मंदिर भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के रूप में अपने योगदान की गाथा कह रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 गणपति, 52 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या के मंदिर भारत को एकता के रूप में आबद्ध करते हैं। वर्तमान में 9 लाख मंदिरों में से सिर्फ 5 लाख मंदिर
सनातन हिंदू संस्कृति के 127 संप्रदायों तथा 13 अखाड़ों के नियंत्रण में है। शेष ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट द्वारा अधिकृत कर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इस एक्ट को स्वतंत्रता के बाद बिना संसदीय अनुमोदन के हिंदू रिलीजियस प्लेस एंड टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का रूप दे दिया गया। देश में 100 करोड़ हिंदुओं के सापेक्ष 25 करोड़ मुसलमान और 4 करोड़ ईसाई है। 3.5 लाख मस्जिदें, 1,70,000 कैथोलिक चर्च तथा 1,10,000 प्रोटेस्टेंट चर्च है। अगर हम रोजगार और जीडीपी में मस्जिदों और चर्चों का योगदान पूछें तो सैम पित्रोदा या उनके सहयोगी क्या बताएंगे। बार बार मंदिर और हनुमान जी का प्रश्न खड़ा करने वाले कथित पंथ निरपेक्ष दल इस्लाम और ईसाईयत के मजहबी क्षेत्र में पैदा किए गए रोजगार की चर्चा क्यों नहीं करते। मदरसा शिक्षा की उपादेयता पर क्यों चुप्पी साध ली जाती है। भारत का धार्मिक क्षेत्र 35 करोड़ लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है, जबकि केंद्र और राज्यों की कुल नौकरियां 3.5 करोड़ ही है। 2022 में गोवा जाने वाले पर्यटक 3.5 करोड़ थे, तो प्रधानमंत्री द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के बाद काशी आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 10 करोड़ पार कर गई है। इनमें से 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने होटलों और धर्मशालाओं में निवास किया। एयर, रोड, रेल तथा निजी वाहनों के प्रयोग से प्राप्त होने वाला टैक्स वाराणसी की विशिष्ट वस्तुओं की खरीद का रिकॉर्ड जीएसटी विभाग ही दे सकता है। वाराणसी के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में पैदा होने वाले खाद्यान्न, फल एवं दूध की खपत और उससे होने वाले किसानों की आय दूसरी कहानी कह रही है। नाविकों और रिक्शा चालकों के साथ बुजुर्गों को मंदिर दर्शन कराने वाले व्हील चेयर चालक भी औसत 1,000 रुपये प्रतिदिन की कमाई कर रहे हैं। क्या काशी में विश्वनाथ जी और मां गंगा द्वारा रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। यदि हरिद्वार में गंगा ना हो तो सैकड़ों होटल और धर्मशालाएं वीरानी पड़ जाएगी। 2013 में बद्रीनाथ, केदारनाथ आपदा के बाद हुए जीर्णोद्वार के फलस्वरूप उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। क्या उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं पैदा हुए हैं। सिर्फ 4 धाम यात्रा की कमाई से वर्ष भर सुख से रहने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए तीर्थाटन की कमाई ही जीविका का मुख्य साधन है। पूर्वोत्तर में मां कामाख्या देवी, मध्य प्रदेश में श्री महाकाल लोक, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर रोजगार सृजन के साथ तीर्थाटन के भी नए मानक स्थापित कर रहा है। पद्मनाभ स्वामी, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक जैसे मंदिर भी आर्थिकी को बल दे रहे हैं। आज जो लोग राम मंदिर को लेकर आलोचना कर रहे हैं वे वही है जिन्होंने अयोध्या में नाली खड़ंजे तक नहीं बनवाए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर टूटने के बाद सैकड़ों वर्षों तक अयोध्या खून के आंसू रोती रही है। अब हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अयोध्या को पूरे देश से जोड़ देने के बाद यात्रियों की बेतहाशा वृद्धि अयोध्या के विकास के साथ साथ 100 किलोमीटर क्षेत्र में नई पीढ़ी के रोजगार की अलग कहानी कह रही है। केंद्र सरकार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया हुआ है।
अकेले मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था वर्तमान में $2.5 ट्रिलियन की है। वर्तमान में लक्ष्य $5 ट्रिलियन का है। पूजा अर्चना में उपयोग होने वाली फल, खाद्यान्न, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री तथा प्रसाद का निर्माण प्राचीन भारतीय परंपरा में मंदिर को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार के केंद्र बनाने के लिए स्वावलंबी व्यवस्था का विश्व का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिरों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि अब ब्राह्मण पुजारी भी अनिवार्य नहीं रह गए हैं। अमरनाथ एवं वैष्णो देवी जी की यात्रा में 90% से ज़्यादा व्यवसाय करने वाले मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। अतः यह कहना राजनीतिक दिवालियापन है कि मंदिर और हनुमान जी की बात करने वाले रोजगार पर बात कब करेंगे। यह दर्शाता है कि ऐसा कहने वालों को भारत की संस्कृति एवं उसके द्वारा रोजगार सृजन की क्षमता की कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, विचार कीजिए कि जो हमारे देश के मंदिर हैं वह भारत की अर्थव्यवस्था में आम आदमी के जीविका के साधन के रूप में भी कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सोचिए, विचार कीजिए। आपसे निवेदन यही है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वालों में, लाइक कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों को भी कहिए सब्सक्राइब